इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव में। रूपवास की रहने वाली निक्की और कंचन की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन निक्की की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में कर दी। दरअसल शादी के बाद से ही निक्की को उसका पति विपिन परेशान करता था, साथ ही ससुराल के और लोग भी उसके साथ मारपीट करते थे। निक्की के पिता भिखारी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौके पर हैं। आपने कब निक्की की शादी करी थी और क्या कुछ आपने ससुराल वालों को दिया था? 2016 में शादी करी थी, नोटबंदी थी और जो रीति रिवाज से शादी होती है वो शादी की थी। और जो कपड़े लत्ते जो होता जो समाज के तौर से जाते हैं वो सब चीज़ दिया। और मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। मुझे इसमें न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से मेरा ये कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आपने जो घर ढूंढा, क्योंकि आपकी दो बेटियां थीं, तो आपने सोचा होगा कि कोई ऐसा परिवार मिले जिसमें दो भाई हों। दोनों भाई सगे थे। आपकी बेटियां एक ही दिन दोनों की शादी हुई थी? एक ही दिन दोनों की शादी हुई थी। अच्छा। एक ही दिन में ही दोनों की शादी हुई। दो ही बेटी थी, दो ही उनके बेटा थे। इसलिए मैंने कहा छोटा परिवार है, शादी कर दे। रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। बुलेट मोटरसाइकिल बाद में डिमांड करी, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी। बाद में फिर भी डिमांड करते रहे, लड़की को टॉर्चर करते रहे। सामाजिक तौर से मैं बीच में ले भी आया। फिर सामाजिक तौर समाज हमारे यहाँ बैठती है, तो समाज के हिसाब से हमने बिटिया को भेज दिया। समाज ने जिम्मेवार ले ली, कब आगे को ऐसा नहीं होगा। दोबारा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने समझाया बेटा घर को चलाओ, ये घर चलाना तुम्हारे हाथ में है। अब ठीक है पापा, तुम टेंशन मत ले, हम चलाते हैं घर। बिल्कुल, देखिए ये निक्की के पिता हैं भिखारी सिंह, जो अपनी बेटी के जाने के बाद से इनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। पूरा परिवार यहाँ पर गमगीन है और इस पूरे परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है। हालांकि निक्की के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है वो जगह जगह इस वक्त दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ महेंद्र यादव, भारत 24, ग्रेटर नोएडा, रूपवास। निक्की के परिजन इस वक्त सदमे में हैं और निक्की के ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम रूपवास गांव में हैं, जहां एक और पिता ने अपना दर्द बयां किया। ऐसे में निक्की की जो दादी हैं वो हमारे साथ हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? फूटवर्ती। अम्मा, जो कुछ निक्की के साथ हुआ, बढ़िया आप लोगों ने शादी करी थी, अच्छी गाड़ी दी, अच्छे पैसे दिए, क्या बुकमरा पे एक बीघे खूट भी नहीं है, वो कोट रही है। किसी ने न पूछे, दोनों आदमी भगत पर जाए वह पसंद आ गए। बेटा इतना दिया, मेरे बेटा ने खेत भी देख के स्कॉर्पियो गाड़ी दी है। बच्चे हुए छूटक में मोटरसाइकिल रही है। सोने चांदी कपड़ा की सामान की कोई था ही ना। घर भर दिया अकाउंट को, जब भी वाकई नहीं हो रही अकाउंट और दे बेटा, ये आको खत्म कर दो, आके घर को बिजनेस। मेरा बेटा अपनी बेटी यही बसा देगा, एक प्लॉट दे देगा, पति बच्चे ने पाल देगी। कौम करे कौम याद है, पार्लर को उनको भी घर को खा इंसाफ चाहिए। बस क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं जैसे हमारी लड़की जलाई है उसी हिसाब से चारों जलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हमें खून के बदले खून चाहिए। माँ, आप क्या कहना चाहेंगी? पंचायत हुई, हर चीज हुई, लेकिन समाधान तो कुछ निकला नहीं और आखिरकार निक्की चली गई। उसके पति ने दहेज के लोभियों ने जलाकर उसकी हत्या कर दी। क्या कहना चाहिए? यही करना चाहे, सही इंसाफ मिले हमें भी। क्यों कहो तब वे समाज के गए जो सिर धर के ले गए, कहो के वे पंच गए, वे कहो के वे गौमन के गए। अरब कहाँ पुलिस कर रही है। अगर हम बात करें तो पूरा परिवार जो है वो गमगीन है, गुस्से में है और परिवार कार्रवाई चाहता है। और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से लड़की को उन लोगों ने आग लगाया, ऐसी ही सजा उसको भी मिलनी चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें तो परिवार गुस्से में है। एक जो रोष है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक जवान बेटी को खोया है। पुलिस प्रशासन से इन लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा हो। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ महेंद्र यादव, भारत 24, रूपवास, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का रूपवास गांव, जहां पर बेटियां जो दो थीं उनकी परिवार ने शादी की। परिवार ने बहुत उम्मीदों के साथ अपनी बेटियों को विदा किया, लेकिन आखिर में एक बच्ची उनको जली हुई मिली, जिसकी मौत हो चुकी है। इंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर, परिजनों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ये जो परिवार, ससुराल पक्ष के जो बाकी के लोग फरार थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी क्या अपडेट है? और यहाँ परिवार वाले एक और सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गए वो पंच
जिन्होंने बेटी को भेजने के लिए कहा था, अब वो लोग कहाँ हैं? पूजा, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम रूपवास गांव में हैं और इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो निक्की का पति था विपिन। बाकी 3 लोग जो हैं वो फरार हैं। हालांकि चारों के नाम पर ही जो एफआईआर है वो नामजद दर्ज हुई थी, लेकिन देखिए एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 3 लोग अभी फरार हैं। पुलिस लगातार आश्वासन ये दे रही है कि जल्द ही उन तीनों की भी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी। बातचीत करने के लिए इस वक्त निक्की के पिता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पूजा, तो सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। 3 लोग अभी भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि योगी जी के डर से जो बदमाश हैं वो घर छोड़ रहे हैं और क्राइम का ग्राफ भी कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एनसीआरबी के पूजा आंकड़े हैं कि 2017 से 22 तक तकरीबन 6000 मुकदमे दहेज हत्या के दर्ज हुए हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार में बदमाशन के तो घर ढहरे, ऐसे दरिंदे के घर क्यों नहीं ढहरे? ऐसे दरिंदे के तो घर ढहने चाहिए, तहस नहस हो जाना चाहिए। बुलडोजर एक्शन चाहते हैं आप? हाँ, बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए, कोर्ट को न्याय दिलवाना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ये ऐसे दरिंदे को तो फांसी सीधी, कोई सजा नहीं, सीधी फांसी। भिखारी जी, अगर हम बात करें, इंदर, 10 ये साल लग पूछिए गए। कि क्या इनकी बेटी पंचायत ने भी उनको हुई। कल फोन, जिस दिन ये जी, घटना पूजा, घटी, क्या पूजा। उससे पहले फोन किया था क्या कोई? इनको बताया था कि इस तरह की मार पिटाई हो रही है? दूसरी जो बेटी वहां पर थी उसने कोई फोन करके बताया था क्या? बिल्कुल पूजा, मैं पूछता हूँ। भिखारी सिंह जी, स्टूडियो से एक सवाल है, क्या जिस दिन बृहस्पतिवार को ये पूरी घटना हुई थी, क्या निक्की का या कंचन का आपके पास फोन आया था किस तरह की चीजें हो रही हैं वहाँ पे? कंची का बड़ी बेटी का फोन आया, पापा ऐसे ऐसे जला दी निक्की को। अच्छा, घटना के बाद आया? हाँ, घटना के बाद। अच्छा, उन्होंने वो जला के लोग फरार हो गए वहाँ से। और दूसरे पड़ोसी ने उसको, हमारी बिटिया ने कम्बल से आँच बुझाई उसकी, और पड़ोसी उसे ले गए, हमारी बिटिया को घसा गई, वो गिर गई। पड़ोसी हॉस्पिटल ले गए। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल तो हमने देखा उसकी हालत को 70% जल चुकी थी। अच्छा, फिर डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर बोला मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ से 40 से, उनने सफदरजंग के लिए रेफ़र। हमने बड़ी एम्बुलेंस करी ऑक्सीजन वाली, हमने यहाँ से लिकाड़ते नहीं, हम डीएनडी पे पहुँचे तो इसका बीपी लो होने लगा। हमने सोचा यार ये वहाँ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, पल्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बीपी लो होता चला गया। जैसे ही हम आगे को चलते रहे सब लो होता चला गया। वो हॉस्पिटल पकड़ ना पाई, रास्ते में डेथ हो गई उसकी। रास्ते में डेथ हो गई। आप जब पहुंचे थे तो आपने वहां पर आप सीधा अस्पताल पहुंचे थे या घर पहुंचे थे? अस्पताल पहुँचे थे हम सीधे। अच्छा, अस्पताल पहुँचे थे। अस्पताल में इनके परिवार का कोई आदमी नहीं था, एक पड़ोसी लड़का था जिसने ये एडमिट करी थी बिटिया। अच्छा। अगर हम निक्की के पति की बात करें, विपिन की, गिरफ्तार तो कर लिया गया है। निक्की ने पूरी कोशिश करी, 10 साल हो गए शादी को, समाज ने पूरी कोशिश करी कि घर बस जाए, घर चले अच्छे से। एक बेटा भी है निक्की का, तो बेटे ने भी बताया कि किसने आग लगाई, उसने आपके सामने बयान दिया है, पुलिस के सामने भी दिया था? पुलिस के सामने बयान दिया था, सबके सामने बताया बेटा ने। जो माँ ने, दादी अम्मा ने उसके तेल डाला और बेटे ने दोनों ने, पापा ने दोनों ने लाइटर से आँच लगाई है। वो बेटा मौजूद था। जिस बच्चे के 6 साल में 95% नंबर आ रहे हैं, वो क्या समझता नहीं है, जानता नहीं है? अब भी बुला लो, अब भी वही बात कहेगा वो। उसे ही भी पता कौन ज़्यादा प्यार करता, सारा बता देगा। निक्की मम्मा को ही तीनों बच्चे कह रहे हैं, उसका तो एक ही बेटा था। वो तीनों बच्चा निक्की मम्मा को ही कहती है सबसे ज़्यादा घर में, परिवार में मुझे ये बच्चे मम्मी प्यार करती थी। आपकी 2 बेटियां, दोनों बेटी की शादी आपने एक ही घर में करी। क्या कंचन के साथ भी इसी तरह की मारपीट होती है या सिर्फ निक्की के साथ ही होती थी? नहीं, बाद में वो कंची जब अपनी बहन की सपोर्ट कर रही थी तो फिर कंची को मारने लगे वो लोग। अच्छा, भाई उन कंची ने कहा ये कोई गलती कर रही है क्या, वो गलती तो बताओ। तो फिर वो सासू से भी पिटवाने लगी। डिमांड्स क्या क्या उनकी तरफ से की गई? हमेशा जो पैसे की बात थी, गाड़ी की बात थी, कैसे आपने शादी करी थी, क्या कुछ आपने दिया था, और लगातार ससुराल पक्ष की तरफ से क्या कुछ मांगा जा रहा था? शादी के तौर से शादी होती है, रीति रिवाज के हिसाब से, जो हमारे समाज गुजर में जो करते हैं, आम आदमी के तरह से मैंने शादी की थी। 2016 में नोटबंदी में शादी की थी, और शादी में मैंने स्कॉर्पियो दी थी। जो कपड़े लत्ते जाते हैं रीति रिवाज से, वो शादी मैंने की थी। वो शादी होते हुए भी बिटियान को तंग रखा गया और उनके घर टॉर्चर किया गया। फिर मैंने
उसको बाद में बुलेट मोटरसाइकिल भी दी। आज आपको लगता है कि अगर समाज की बात ना मानते, पंचायत की बात ना मानते, अगर आपको लगता है कि यार बेटी के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं बेटी को अपने घर पे ही रख लेता हूँ, तो शायद आज निक्की जिंदा होती? जी, समाज की बात मानने से ही तो बेटी चलेगी। अब समाज चाहे ऐसे दरिंदों को फांसी लगवाए। अच्छा इंदर, एक वीडियो भी हम देख रहे थे जो क्या बता रहे हैं चाहते कि हैं सरकार की 2024 तरफ का है, से? उसमें कहा जा रहा है कि ऐसे इसके दरिंदे अवैध को संबंध भी फांसी होनी थे चाहिए। और लड़के के। योगी बाबा इसको से लेकर भी कहता जरा हूं कि परिवार ऐसे अगर कुछ बता दरिंदों पाए। के घर पे तो बिल्डोजर चलना चाहिए। ऐसे दरिंदों का तो नाम निशान खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई बेटी पालेगा ना। ऐसे दरिंदे इस पे रहेंगे तो बेटी कोई पालेगा ही नहीं। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे दरिंदे ऐसा करते रहे तो कोई बेटी नहीं पालेगा। निक्की ने, कंचन ने कभी आपको ये बताया कि विपिन के बाहर भी किसी लड़की से संबंध वगैरह थे? उस बारे में कभी चर्चा की हो दोनों बहनों ने? नहीं, उस बारे में कोई चर्चा। जो विपिन था वो क्या करता था? विपिन तो कुछ नहीं करता था, ऐसी आवारागर्दी। कुछ आपने ही पैसे दिए थे पार्लर खोलने के लिए? जब इसने ज़्यादा तंग कर दिया फिर हमने पार्लर खुलवा दिया। मैंने बेटा अपना काम करो, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। ये आज ना सुधरेगा, 10 दिन बाद सुधरेगा, 2 महीने बाद सुधरेगा। कोई भी आदमी इधर उधर घूम के आना, उसे घर ही पड़ेगा। तो बेटी समझदारी, बेटी बोलती थी पापा आप टेंशन मत लो, हम अपने आप डील कर लेंगे। देखिए पूजा, एक बड़ी बात यह है कि देखिए, चाहे निक्की का परिवार हो या निक्की खुद हो, अपना परिवार बचाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उस लड़की ने तकरीबन 10 साल तक जद्दोजहद की। ससुराल पक्ष की जो मारपीट थी वो तक झेलती रही। परिवार को तब उसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। और पंचायत भी होती है, पंचायत जब होती है तो दोनों पक्ष आपस में सहमत होते हैं, और सहमत होने के बाद लड़की दोबारा जो है अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन बृहस्पतिवार शाम को पूजा पहले मारपीट की जाती है। उसके बाद जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि जो निक्की की सास थी, उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ निक्की के ऊपर डाला और उसके बाद पति ने लाइटर से आग लगा दी। अस्पताल ले गए, दोबारा रेफर कर दिया गया सफदरजंग के लिए, और रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। आप एक बार, मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको थोड़ा सा, जो यहाँ पर घर पर लोग हैं